में आप सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान का कपिल अवतार, ऋषभदेव भगवान का अवतार, श्री जड़ भरत जी का पावन चरित्र। और इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करके सुनाया। राजा परीक्षित ने पूछा कि निवृत्त मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदि संसृति। हे भगवन, आपने निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया और भी अनेकानेक विषयों का वर्णन किया। और इसी क्रम में आपने भूमंडल का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भूमंडल का वर्णन करते हुए 7 द्वीपों वाली पृथ्वी और इन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के जो 9 वर्ष हैं उन 9 वर्षों का वर्णन, और उसी क्रम में भारतवर्ष का वर्णन, और भारतवर्ष के वर्णन के क्रम में श्री बद्री विशाल भगवान की महिमा का वर्णन, ये सब कुछ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसी क्रम में नरक का वर्णन करके सुनाया। कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। 21 प्रकार के नरक का वर्णन, और फिर उस एक एक नरक के अनेक अनेक भेद हैं। इन सब विषयों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। पाप का परिणाम दुख है। अगर व्यक्ति ने पाप किया है तो उसका प्रायश्चित्त कर ले, और अगर प्रायश्चित्त नहीं किया है तो फिर उन पापों का फल उसे नरक में भोगना ही पड़ता है। किसी ने कहा कि इतनी सुंदर सुंदर कथाओं के बीच में सुखदेव जी ने नरक का वर्णन क्यों किया। नरक कौन सी अच्छी चीज है। सुंदर भगवान की कथा, अनेक अनेक ज्ञान विज्ञान की बातें, और बीच में लाकर के नरक का वर्णन सुनाना शुरू कर दिया। क्यों? तो इसका यही उत्तर है कि जिस चीज से हमें बचना है उसके भी स्वरूप को जानना चाहिए, और जो हमें ग्रहण करना है उसके भी स्वरूप को हमें जानना चाहिए। यह सिद्धांत है। संग्रह त्याग की बिनु पहचाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस वस्तु का संग्रह करना हो उसे भी पहचानने की आवश्यकता है, और जिसका त्याग करना है उसे भी पहचानने की आवश्यकता है। जब तक उसके गुणधर्म को हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसका त्याग कैसे करेंगे, और जब तक उसके गुणधर्म को नहीं जानेंगे तो हम ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए पुण्य क्या है, धर्म क्या है, यह जानना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि पाप क्या है, अधर्म क्या है। तभी हम उससे बच पाएंगे। भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन विष के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए कि विष खाने से व्यक्ति मर जाता है और अमुक अमुक वस्तु विष है, तभी हम उसका त्याग कर पाएंगे। अन्यथा जिसका त्याग करना है उसके स्वरूप का अगर ज्ञान नहीं है तो कभी धोखे से हम उसको ग्रहण भी कर सकते हैं और उसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसलिए जिस वस्तु का त्याग करना हो उसके भी स्वरूप को जानना चाहिए। तो पाप कर्म जो है, जिन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक की प्राप्ति होती है, इसको जब हम सुनेंगे जानेंगे तो उन पाप कर्मों से हम बचने का प्रयत्न करेंगे और उससे दूर रहेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, यस्त्विहि वा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति तमप करुणम पुरुषादैरपि विगर्हितम अमुत्रयमानुचराः कुंभी पाके तप्त तैले परिरंधयन्ति। अर्थात जो व्यक्ति अत्यंत उग्र और क्रूर होकर
पशु पक्षियों की हत्या करके उनके मांस का रंधन करके खाता है, ऐसे पापी प्राणियों को यमराज के दूत कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाते हैं। कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाकर के उस जीव को पकाया जाता है। यहां तो किसी जीव को मार करके कोई खाए तो एक बार उस जीव को मरने में दुख होगा, फिर तो उसके शरीर को चाहे जलाओ, चाहे भूनो, चाहे पीसो, चाहे कूटो, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उस पाप के परिणाम स्वरूप उस जीव को नरक में यमराज के दूत जब कुंभी पाक में डालकर पकाते हैं, खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डालकर पकौड़ा जैसा छान लेते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलता। और जितनी बार उसने जीवों की हत्या की और उस जीव के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षों तक उस जीवात्मा को यह दुख भोगना पड़ता है। कुंभी पाके तप्त तैले परिरंधयंती। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यस्त्विहि वह यस्त्विहि पितृ विप्र ब्रह्मधुक सकाल सूत्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमंडले। जो व्यक्ति अपने पिता को, अपनी मां को, अपने गुरु को और विप्र ब्राह्मण को अपमानित करता है, उनका अनादर करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे पापियों को यमराज के दूत कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। उस नरक का नाम है कालसूत्र। और उस कालसूत्र नाम के नरक में क्या होता है? कहते हैं अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये। 10 लाख योजन लंबा चौड़ा मैदान होता है और वो मैदान तांबे की प्लेट का बना हुआ होता है। नीचे धधकती हुई आग रहती है और उस तपते हुए ताम्र के भूमि पर उस जीव को छोड़ दिया जाता है। वो जिधर भी भागता है, जाता है, हर जगह उसे ताप लगता है और उसी में वो दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार यमराज के दूत उसे कालसूत्र नाम के नरक में ले जाते। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि यस्त्विहि वै निज वेद पथादनापद्गतः पाखंडम चोपगतः तमसि पत्रवनम प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति। जो व्यक्ति अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर, आज के समय में इस बात को समझने की आवश्यकता भी है, अपने सनातन वैदिक मार्ग को छोड़कर जो व्यक्ति पाखंड मार्ग का अनुसरण करता है, ऐसे प्राणी को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में लेकर के जाते हैं। पाखंड मार्ग क्या है? कहते हैं वैदिक मार्ग जो सनातन मार्ग है, वेद श्रुति स्मृति का मार्ग, उसके विपरीत जो धर्म के नाम पर अनेक मत और पंथ हैं, वो सब पाखंड मार्ग है। अगर उस मार्ग से आप जुड़े और उस मार्ग का अनुसरण किया तो अपने वैदिक पथ का परित्याग करने के पाप के कारण आपको असिपत्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे पाखंड मार्ग इस समय कलयुग में बहुत प्रचलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दंभिन निज मति कलपिकर प्रगट किए बहुपंथ। दंभियों ने अनेक प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए। कोई गायत्री का प्रसाद लेकर के सबको बांट रहा है, आओ सब गायत्री जपो ब्रह्म बन जाओ। कोई कह रहा है मूर्ति में भगवान नहीं है, निर्गुण निराकार की उपासना करो, ये मूर्ति पूजा अवैदिक है। कोई कहता है आओ और हमारे ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय में सम्मिलित हो जाओ। कितने घर की स्त्रियां घर छोड़ छोड़ करके ब्रह्मा कुमारी बन गई महाराज, उनके घर बर्बाद हो गए। कितने लोगों का मेरे पास फोन भी आया इस संदर्भ में, आता रहता है कि महाराज हमारे घर की स्त्रियों को भटकाकर इस पंथ के लोगों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया।
ऐसी विडंबना है महाराज। धर्म के नाम पर अपनी संस्था और अपनी जेब भरने के लिए ऐसे अनेक पाखंड मत इस समय कलयुग में प्रचलित हैं। उन पाखंड मतों को पहचानने की आवश्यकता है और उससे दूर रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे मत पंथ, एक मत पंथ कुछ दिन से चल रहा है, शिव परिवार के नाम से, और वो क्या करते हैं, बोले घर में से जिसके जिसके घर में शालग्राम भगवान की मूर्ति सब फेंकवा दिया मैंने, और लोगों ने उनके कहने में आकर के अपनी सनातन परंपरा के अनुकूल शालग्राम की जो सेवा थी उसको त्याग दिया। ऐसे ऐसे अनेक मत पंथ धूर्तों के द्वारा विस्तार किया जा रहा है। ऐसे युग में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो चुपचाप श्रीमद् रामचरितमानस पढ़ो और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है उन चौपाइयों के अनुसार जीवन यापन करो। और सुनना भी है तो मैं व्यासपीठ से इस बद्रीनाथ धाम में कह रहा हूं, सबको मत सुनो, बुद्धि खराब हो जाए। उन्हीं को सुनो जिनका उपदेश शास्त्र सम्मत हो, जो सनातन परंपरा के अनुकूल धर्म का उपदेश करते हो, ऐसे व्यक्तियों के प्रवचन को सुनो। अन्यथा आपकी बुद्धि उतनी विस्तृत नहीं है कि सकल शास्त्रों को पढ़ करके और निर्णय कर पाओगे। कोई कुछ कह देगा और वो करने में लग गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए आज के समय में ये बात समझने की आवश्यकता है। दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दंभियों ने अनेक ऐसे पंथ प्रकट कर दिए हैं और इसका परिणाम क्या होता है, बोले इस पाखंडवाद के कारण जिम पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। इस पाखंडवाद के कारण जो हमारे सदग्रंथ हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं और पाखंडियों का मत ही समाज में प्रचलित होने लग जाता है और उसी का आदर होने लग जाता है। इसलिए इस पाप से भी हमें बचना चाहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यस्त्वि हि वै राजा राज पुरुषो वा अदंडे दंडम प्रयक्षति। जो राजा, चाहे राजा के कर्मचारी, राज कर्मचारी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने पे आकर कुछ उत्कोच घूंस लेकर उसके ऊपर झूठा आरोप लगा देते हैं और उसे किसी ऐसे बाद में फंसा देते हैं, ऐसे राजा को और ऐसे राजा के कर्मचारियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हो उनको यह समझना चाहिए कि जो सरकार के अधीनस्थ हैं और उन्हें अधिकार प्राप्त है, ऐसे लोग अपने अधिकार का जब दुरुपयोग करते हैं तो यमराज के दूत उन्हें सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते हैं और वहां बड़े बड़े भयंकर मांसाहारी सूअर होते हैं जो उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं, फिर भी प्राणांत नहीं होता है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है कि पापों के परिणाम स्वरूप जीव को नरक में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित ये सब सुन करके बड़े व्यथित हो गए। महाराज, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप न किया हो? कुछ न कुछ तो गलती होती है। तो इन पापों के परिणाम नरक से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक उपाय तो यह है कि इन पापों का प्रायश्चित कर ले। पाप हो गया तो शास्त्र उसका प्रायश्चित कहता है कि अगर तुमसे ये गलती हो गई तो तुम ये कर लो तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उसका नाम है प्रायश्चित। वेद शास्त्र में जितने कर्म विधान हैं वो 4 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य
और प्रायश्चित। वेद शास्त्र में जितने भी विधि विधान कहे गए हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ जप तप, वो 4 प्रकार के हैं। पहला है नित्य। नित्य का मतलब जो सबको करना चाहिए, न करे व्यक्ति तो पाप लगेगा। जैसे नित्य स्नान करना चाहिए, तो ये आपकी मर्जी पर नहीं है कि हमारा मन करे तो हम नहाएं, हमारा मन करे तो न नहाएं, नहाना ही पड़ेगा। नित्य संध्या वंदन करना चाहिए, इसमें यह नहीं है कि आज कर लिए अब 2 दिन बाद करेंगे, वो नित्य कर्म है। नित्य कर्म को करना ही पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और नित्य कर्म जो है उसके अंतर्गत संध्या, जप, अग्निहोत्र, जो नित्य धर्म बताए गए हैं वो नित्य धर्म है। उन नित्य धर्मों को करने पर पुण्य नहीं होता है। बोले महाराज पुण्य नहीं होता तो क्यों करें? बोले नित्य कर्मों को करने से पुण्य नहीं होता, अपितु जो 24 घंटे में आपने कुछ छोटे मोटे पाप किए वो पाप दोष मिट जाते हैं। नित्य कर्म का मतलब है सफाई। जैसे आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, तो झाड़ू लगाने से आपका घर कोई बड़ा थोड़ी हो जाता, कुछ नया नहीं हो जाता। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो बोले कूड़ा कचरा पड़ा रहेगा और धीरे धीरे कचरा बढ़ जाएगा, बहुत गंदगी हो जाएगी। और रोज साफ करते रहें तो कचरा निकलता रहे। उसी तरह जो नित्य कर्म है, स्नान, संध्या, वंदन, तिलक, तर्पण, देवताओं का नित्य पूजन आराधन, ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म करने से कोई नया पुण्य नहीं होता, लेकिन न करने पर दोष लगता है। ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। और दूसरा नैमित्तिक कर्म होता है। नैमित्तिक कर्म माने कोई वैसा निमित्त उपस्थित हो गया तो शास्त्र कहता है ऐसी परिस्थिति में ये कर्म तुम करो, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में, तो शास्त्र कहता है मूल नक्षत्र में जन्म हुआ तो मूल शांति करो, तो ये नैमित्तिक कर्म है। ये जब मूल में पैदा होगा तभी करना होगा, बाकी बच्चे मूल में नहीं पैदा हुए तो उनकी मूल शांति नहीं करनी। तो किसी निमित्त के कारण जो कर्म किया जाए वो नैमित्तिक कर्म होता है। और तीसरा कर्म होता है काम्य। काम्य माने वेद शास्त्र कहता है ये यज्ञ करो तो तुमको ये फल मिलेगा, ये पूजा करो तो ये फल मिलेगा। तो अगर उस फल की कामना है तो करो और नहीं कामना है तो न करो, कोई अनिवार्यता नहीं। ऐसे कर्म जो हैं वो काम्य कर्म की कोटि में आते हैं। और चौथा कर्म क्या है? प्रायश्चित। आपसे नित्य कर्म अगर बिगड़ गया तो अब उसको कैसे ठीक करें? बोले उसके लिए प्रायश्चित करो। कोई पाप हो गया, उससे बचने के लिए क्या करें? बोले प्रायश्चित करो। नैमित्तिक कर्म जो करना था वो नैमित्तिक कर्म हमने ठीक से नहीं किया, उसमें गलती हो गई, बोले तो उसका प्रायश्चित करो। काम में कर्म किया फल की प्राप्ति के लिए, उसमें कोई कमी रह गई, बोले कोई कमी रह गई तो उसका भी प्रायश्चित करो, नहीं तो फिर फल नहीं मिलेगा। तो प्रायश्चित कर्म जो होता है वो नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों में जो कोई कमी आ जाए तो उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। तो इस प्रकार वेदों में, शास्त्र में 4 प्रकार के कर्म कहे, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। उसी प्रायश्चित कर्मों के अंतर्गत पापों के प्रायश्चित का विधान किया गया शास्त्र। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक पक्ष यह है कि अगर पाप हो गया और ज्ञान हो गया कि हमसे गलती हुई, बोले तो उसका प्रायश्चित करो। लेकिन कितना प्रायश्चित जीव करेगा? प्रश्न तो ये, अनंत अनंत जन्मों से हम पाप ही तो करते आए। आज जो दुख हम भोग रहे हैं वो हमारे पाप का परिणाम है। और इतना ही नहीं है, अभी तो पूरा कई जन्मों का पाप रखा हुआ, धरा हुआ है जो संचित है। तो अनेक जन्मों के संचित पाप, उनका प्रायश्चित कैसे होगा?
एक पाप का प्रायश्चित तो व्यक्ति कर ले, 2 पाप का प्रायश्चित कर ले, और जन्म जन्म के पापों का प्रायश्चित कैसे हो? और दूसरी समस्या ये है कि कर्म का प्रायश्चित व्यक्ति कर ले, लेकिन क्या गारंटी है कि उससे फिर आगे गलती नहीं होगी? राजा परीक्षित कहते हैं, प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। ये प्रायश्चित कैसा है? बोले कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान। जैसे हाथी अपनी सूंड में जल भर करके अपने ऊपर डालकर अपने शरीर के मल को धो लेता है, लेकिन ज्यों ही बाहर निकलता है तालाब से, नदी से, फिर अपनी सूंड से धूल को उड़ा करके अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर कब तक हम प्रायश्चित करते रहें? यही स्थिति जीव की। पाप करे, फिर प्रायश्चित करे, और फिर वही गलती करे। बोले तब तो फिर कभी इससे निवृत्ति नहीं मिल सकती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम ठीक कहते हो, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यात्यांतिकयिष्यते। कर्म से कर्म की सफाई नहीं हो सकती। पाप भी कर्म है और प्रायश्चित भी कर्म है, तो कर्म से कर्म की सफाई ये तो बड़ा कठिन है। हां, एक उपाय जरूर है। बोले क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। हे राजन, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होकर भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए जीव अपने संपूर्ण पाप को धुल लेता है। संपूर्ण पाप को धुलने का अगर कोई उपाय है तो भगवान के चरणों की भक्ति। यह सिद्धांत बता दिया। किस प्रकार से? बोले निहारमिव भास्करः। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, जो अंधकार सारी दुनिया को ढके रहता है, कितना भी दीपक जलाओ, कितना भी बल्ब जलाओ, कितना भी हाइलोजन जलाओ, लेकिन रात का वो अंधकार समाप्त नहीं होता। काम चलता है लेकिन समाप्त नहीं होता। जहां तक आपके साधन का प्रकाश जाएगा वहां तक आपको वस्तुएं दिखेंगी, लेकिन ये कहो संपूर्ण धरती पर दिन जैसा प्रकाश हो जाए, बोले नहीं होता। लेकिन जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तब कहते हैं सूर्य की किरण पड़ते ही संपूर्ण धरती का अंधकार एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जिस अंधकार की सत्ता 12 घंटे से थी, 12 घंटे से जिस अंधकार ने अपनी सत्ता जमा रखी थी, उस अंधकार को मिटने में कितना समय लगता है? बोले 12 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड भी हम कहें वो गलत है। सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता। सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार खत्म हो जाता है। निहारमिव भास्करः। उसी प्रकार भगवान के चरणों की भक्ति जीवन में आ जाए तो जन्म जन्म के पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। यह विश्वास हो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम। अब वेदों में जो प्रायश्चित कहा गया है वो क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, नारायण परांगमुखम। जो नारायण से परांगमुख हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनके संतोष के लिए वो प्रायश्चित है। वस्तुतः वो प्रायश्चित संपूर्ण पापों का नाश नहीं कर सकता। भगवान नारायण के चरण में आकर के ही जीव के सारे पाप नष्ट होंगे। जो नारायण विमुख हैं, परमात्मा से विमुख हैं, उनके लिए वो प्रायश्चित है। जो परमात्मा के भक्त हैं उनके सारे पापों का प्रायश्चित तो भगवान की भक्ति से ही हो जाता है। ये सिद्धांत बता दिया। लेकिन अब ये सिद्धांत समझ में कैसे आए? तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक दृष्टांत दिया।
दृष्टांत माने उदाहरण। क्या उदाहरण दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। ये कथा इसी प्रसंग में सुनाई। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासीपतिरजामिलः। कान्यकुब्ज देश में एक दासीपति था, ब्राह्मण, उसका नाम था अजामिल। बड़ा आचार विचार संपन्न था, विद्वान था, लेकिन दासी के संसर्ग के कारण उसके अंदर दोष आ गए। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग में आने के कारण उसके अंदर दोष आ गए और अपने कर्म से वो पतित हो गए। सब प्रकार के पाप कर्म करने लगा। चोरी, मदिरापान, मांस भक्षण, सब प्रकार के पाप करता था। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसका जीवन, आधा से ज्यादा जीवन बीत गया। उसके कई बालक थे। सबसे छोटे बालक का नाम उसने नारायण रखा था। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। सबसे छोटा बालक जो नारायण था वो अपने पिता को अत्यंत प्रिय था। कहीं से आता था अजामिल तो तुरंत अपने बेटे को बुलावे, नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। बार बार वो नारायण नारायण जब कहता था तो भगवान नारायण के नाम का उच्चारण उसके मुख से होने के कारण उसके पाप नष्ट हो गए। जबकि वो अपने पुत्र को बुलाता था, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम का ये विलक्षण सामर्थ्य है कि कोई जानबूझकर अनजान में कैसे भी भगवान का नाम ले तो भगवान का नाम उसके पापों का नाश कर देता है। कितनी बार नाम लें तो पाप का नाश होगा, यह भी एक प्रश्न है। 10,000 20,000 नाम लें तब पाप नष्ट होगा? कहते इतना नहीं। एक बार व्यक्ति के मुख से अगर नारायण निकल जाए तो उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। एक बार मात्र। इस विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो भागवत के बड़े विद्वान हुए, बड़े सुंदर व्याख्याकार हैं, उन्होंने इस प्रसंग में यह प्रश्न उठाया कि जब एक ही बार नारायण नाम का उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो अजामिल ने जिस दिन अपने बेटे का नाम नारायण रखा होगा, उस दिन जब उसने नारायण कहा होगा तो उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले हां, उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले तो बाकी दिन वो जो अपने बेटे को बुलाता था, नारायण ये करो, नारायण वो करो, तो ये जो नारायण नाम का उच्चारण उसके द्वारा बाद में हुआ, उसका क्या फल है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उसका फल यह है कि इसी जन्म में उसको सद्बुद्धि आ गई और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। पाप नष्ट होना तो साधारण सी बात थी, इसी जन्म में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान के चरणों में भक्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन अजामिल बीमार पड़ा और बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। भयंकर उन दूतों को देखकर, भयानक दूतों को देखकर अजामिल डर गया और दूर खेलते हुए अपने बच्चे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया और कहा, नारायण बचाओ। और ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सर्वे पद्मपलासाक्षाः पीतकौसेयवाससः। पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सुंदर 4 पार्षद भगवान के प्रकट हुए।
अजामिल ने देखा ये 3 पहले आए थे, ये 4 और आ गए, अब तो निश्चित हमको पकड़ करके ले जाएंगे। लेकिन ये तो बड़े सुंदर हैं, इनकी आंखों में करुणा है। सर्वे पद्म पलाशाक्षाः, कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। कितना सुंदर किरीट मुकुट धारण कर रखा है। अजामिल उन पार्षदों को देखने लगा। तब तक भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, इसे तुम छोड़ दो और चले जाओ। ये सुनते ही अजामिल को संतोष हुआ, अरे ये तो हमको बचाने आए। अब चुपचाप बिस्तर पर पड़े पड़े अजामिल इस दृश्य को देख रहा था और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था ये दृश्य। उसके परिवार में और भी लोग थे, लेकिन किसी को यह दृश्य नहीं दिख रहा था। अजामिल ने देखा भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा, इसे छोड़ दो, चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, यह पापी है, इसने पाप किया है, हम इसे ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, कुछ नहीं, इसे नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, इसने इतने पाप किए हैं, पूरी चार्ज सीट जो थी दिखाया। बोले इसने चोरी की है, इसने हत्या की है, इसने मांस खाया, इसने मदिरा पिया। यमराज के दूतों ने कहा, ये अपना पोथी पत्रा, भगवान के दूतों ने कहा, ये पोथी पत्रा अपने पास रखो, पहले ये बताओ कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले तुम दूत हो तो तुम्हें तो धर्म का ज्ञान होगा। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? दूतों ने कहा, हां है। तो भगवान के दूतों ने कहा, ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, तो बताओ धर्म क्या है। यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है बताओ। पाप पुण्य में अंतर क्या है ये तुम हमें बताओ। यमराज के दूतों ने कहा, सीधी सीधी बात है, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद जो कहता है वो धर्म है और वेद के कथन के विरुद्ध जो आचरण है वो अधर्म है। बस, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। भगवान के दूतों ने कहा, ये वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं ये बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः, हमने अपने स्वामी से सुना है, धर्मराज से हमने सुना है कि वेद साक्षात नारायण हैं। नारायण ही शब्द ब्रह्म के रूप में, वेद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। भगवान के दूतों ने कहा, इसने नारायण ही नाम तो लिया है और नारायण ही वेद हैं और वेद ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, तो तुम इसे पापी कैसे कह सकते? इसने मेरे स्वामी का नाम लिया, इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज इसने अपने बेटे को बुलाया है, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के दूतों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो आज के 10 साल पहले पड़ा होगा, लेकिन ये नारायण नाम तो अनादिकाल से मेरे स्वामी का नाम है। कोई किसी का नाम रख ले तो उसके बाप की बपौती थोड़ी हो जाती। नारायण नाम तो मेरे प्रभु का नाम है और मेरे प्रभु के नाम का यह सामर्थ्य है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से, अज्ञान से, प्रमाद से, किसी भी प्रकार से अगर नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूतों ने कहा, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। दूतों ने कहा, यदा नारायणायेति, जिस समय इसने नारायण ये 4 अक्षर कहा, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, ये 4 अक्षर का इसने जब उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। कौन कौन से पाप का? भगवान के पार्षदों ने कहा, स्तेनः, इसने जो आज तक चोरी की थी वो सब पाप। सुरापः, इसने जो शराब पिया था। मित्रधुक्, मित्र से द्रोह किया था। ब्राह्मण की हत्या की। गुरु तल्पग, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार,
भगवान के दूतों ने कहा ये सब पाप, स्त्री राज पितृ गो हंता ये चपात किनो परे, गौ हत्या का पाप, पिता की हत्या का पाप, नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद विषयामति ही, भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के दूतों ने कहा सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, परिहास में, स्तोभम हेलन में वा, अस्तोभ में अवहेलना पूर्वक भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु, उन भगवान वैकुंठ का, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, भगवान के धाम का भी नाम वैकुंठ है और भगवान का भी नाम वैकुंठ है। तो भगवान के दूत कहते हैं वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान वैकुंठ का नाम ग्रहण करने से अशेषाघहरम विदुहु, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप शेष नहीं बचता है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः, जो हमारे जीवन में व्यवहार में दिखता है। पतितः, कोई व्यक्ति जब गिर जाता है, अचानक धोखे से ठोकर लगी, गिर पड़ा, तो गिर पड़ा है, गिरता है तो कहता रे राम, चोट लग गई। जो देखता है वो भी कहता रे राम, ये तो गिर गए, उठाओ इनको। स्खलितो भग्नः, भग्न हो जाने पर, कोई अंग टूट जाने पर, संदष्टस्तप्त आहतः, कहीं आग छू जाने पर, कहीं जल जाने पर व्यक्ति चौंक करके, घबरा करके भगवान का नाम लेता है। ऐसी परिस्थिति में भी जो भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम की बहुत महिमा है, लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि जीव को विश्वास नहीं होता। जीव को लगता है क्या एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ये विश्वास रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएगा तो अब पूरी छूट है, पाप करो और नाम लो, पाप करो नाम लो। बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके अगर भगवान का नाम लोगे तो फिर भगवान का नाम तुम्हारा पाप नाश नहीं करेगा। बुद्धिपूर्वक किया गया पाप, जानबूझ करके किया गया पाप, कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है तो चलो पहले पाप कर लें फिर राम राम कह लेंगे। दिन भर करो पाप और फिर शाम को कह दो राम राम, हो गया काम। बोले ऐसा नहीं होगा, फिर तो उस पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम राम राम करते हैं लेकिन फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए नाम की वो महिमा प्रकट नहीं होती, नाम की महिमा हम समझ नहीं पाते। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितमघम पुंसो दहेत एधो यथा नलः। जान करके अनजान में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करे विराजमान, तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा 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 नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण ओ हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण नारायण नारायण
माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा राधा रमण बिहारी श्री माधवा राधा रमण बिहारी श्री माधवा श्री कुंज बिहारी श्री माधवा श्री कुंज बिहारी श्री माधवा श्री बाके बिहारी श्री माधवा श्री बाके बिहारी श्री माधवा नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे राघवा 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 श्री अवधि बिहारी श्री राघवा श्री अवध बिहारी श्री राघवा श्री अवधि बिहारी श्री राघवा श्री अवध बिहारी श्री राघवा नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण श्री लक्ष्मी रमणा नारायण श्री लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा 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 नारायण ओ हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 सीताराम। भगवान श्री बद्री विशाल प्रभु की कृपा से हम सभी लोग धाम में विराजमान होकर भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं और इस अवसर पर अनेकानेक तपस्वी संत जनों का दर्शन हम सभी के लिए मंगलकारक है और संत रूप में ही भगवान का दर्शन है। यही अनुभव हमको आपको करना चाहिए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत और भगवंत में अंतर नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात। भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। इसलिए भागवतों का दर्शन करके यही अनुभव करना चाहिए, उन भागवतों के हृदय में भगवान विराजमान हैं और इस रूप में मुझे भगवान का ही दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये भावना होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही और तुलसी पूजे संत के दोऊ पूजे जाए। जैसे गर्भ में बालक हो और उस बालक को भोजन कराना हो, उसका पोषण करना हो तो क्या करें? तो कहते हैं उसकी जो माँ है उसको खिलाओ, उसके पेट में बैठा हुआ बालक पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान को हम कैसे खिलाएं, कैसे सेवा करें, कैसे पुष्ट हों? बोले ये संत जो हैं वो सुंदरी हैं जिनके गर्भ में, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। और
तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं। तो संत की सेवा से भगवान की सेवा भी सिद्ध हो जाती है। आज कार्यक्रम में पूज्य श्री देवराहा बाबा के श्री शिष्य श्री धरणीधर दास जी महाराज, जो यहाँ पर संत सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं बद्री विशाल धाम में, पूज्य महाराज श्री पधारे। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा था। भगवान के दूतों ने कहा इसे छोड़ दो, चले जाओ। जिस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को विदा कर दिया। यमराज के दूत जब चले गए तो भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद ने आकर के हमारी रक्षा की। अगर मैं श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता, भगवान का नाम लेता, तो मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसी दिन अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन उसने अपने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया। अब आज से मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और भगवान के नाम का जप करूंगा। यह दृढ़ निष्ठा अजामिल के अंदर आ गई और अजामिल ने उसी समय अपना घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर भगवान के नाम का जप करते हुए शेष जीवन को बिताया और सारे पाप से मुक्त होकर इसी जन्म में सारे पाप से मुक्त होकर वो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। उसे नरक नहीं जाना पड़ा। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया और वो नरक की यातना से बच गया। जय जय विराजे। यमराज के दूत जब लौट करके गए यमराज के पास और जाकर के यमराज के दूतों ने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे भगवान नारायण के पार्षद आ गए और उन्होंने उसे छुड़ा लिया। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज कोई और भी शासन करने वाला है? अगर दो प्रकार के शासक होंगे और दो प्रकार का संविधान होगा तो शासन कैसे चलेगा? यमराज ने कहा, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। दूतों ने सारी बात जब बताई तो यमराज मुस्कुराने लगे। यमराज ने कहा, तुम नहीं जान पाओगे, ये भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म की महिमा है। इस रहस्य को जानने वाले हम 12 लोग हैं। कौन कौन? यमराज ने कहा कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग भागवत धर्म के भट हैं। भट माने ज्ञाता हैं, इस विषय के मर्मज्ञ हैं। कौन कौन? बोले स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु, सनकादिक, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह और राजा बलि और वैयासिकः। वैयासिकः माने सुखदेव जी। यमराज ने कहा, हम 12 लोग इस भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं और ये भागवत धर्म की महिमा है। जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसके जन्म जन्म के सारे अघ पाप नष्ट हो जाते हैं। वो नरक की यातना को प्राप्त नहीं करता है। दूतों ने कहा, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें, हम कैसे निर्णय करें, किस पापी को लेकर के आए, किसे छोड़ें, इसका कोई एक मार्ग आप बता दो। तो यमराज ने कहा, सुन लो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न लेती हो और
बोले चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में न झुका हो। तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आना, और जो भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, जो भगवान का स्मरण करता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, ऐसे प्राणी को पकड़ करके यहां मत लाना। उनको दंड देने का अधिकार हमें नहीं है, उनके स्वामी भगवान हैं। और होता भी है। इसको व्यवहारिक उदाहरण से समझ लो। कोई प्रधानमंत्री का सेवक हो और उनके सन्निकट का सेवक हो और उससे कोई गलती हो जाए तो उसको थाने का दरोगा पकड़ने जाएगा? हिम्मत है पकड़ने की? थाने का दरोगा पकड़ने नहीं जा सकता, उसको भी सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के शरणागत हो गए, पहली बात वो कोई अपराध करते नहीं, और अगर उनसे कोई अपराध हुआ है तो सामान्य दंड व्यवस्था के तहत उन्हें दंड प्राप्त नहीं होता। भगवान ही उनका सुधार कर लेते हैं और सुधार करके उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उनका त्याग नहीं करते। ये भगवत भक्ति की महिमा है। इस दृष्टि से यह उपाख्यान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को यह उपाख्यान सुनकर के मन में संतोष हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामायण के अंत में यही कहते हैं। पूरी रामायण में क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम जो है वो अत्यंत उदार है। उतने उदार राम जी नहीं है। हाँ, भगवान उतने उदार नहीं है जितना भगवान का नाम उदार है। क्यों? बोले भगवान तो जीव की योग्यता, उसका समर्पण और उसकी शरणागति देख करके कृपा करते हैं। काकम तम च विभीषणम शरण मृत्युक्षमौ रक्षता। जयंत जब शरण में आया तब रक्षा की, विभीषण शरण में आए तब कृपा की। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे कोई श्रद्धा से ले चाहे अश्रद्धा से ले, कैसे भी ले तो भगवान का नाम उसका कल्याण कर देता है। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग। भाव कुभाव से किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि बाकी जितने साधन हैं वो सब साधन बहुत अच्छे हैं लेकिन बड़े कठिन हैं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। भगवान का नाम ही एकमात्र इस कलयुग में आधार है जीव के उद्धार का। और इसीलिए रामायण के अंत में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस सुपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक, नाम बारक माने एक बार, बारक का मतलब एक बार।
कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध हीर गजादि फलकारे गना। गणिका अजामिल व्याध धीर गजादि फलकारे गना। आमीर जवन की रात खस स्वचाति अति अघ रूप जे। आभीर जबन की रात खस सब चादी अति अघ रूप जे। कही नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। कही नाम बारक देवी पावन होई राम नमामि ते। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की नाम महिमा का वर्णन करके सुनाया। वस्तुतः नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही नाम भी है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम रूप लीलाधाम ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भगवान का नाम जप करे तो यही भावना करे, जैसे यशोदा रानी पालना में कन्हैया को घाल करके झुलाती हैं, उसी तरह ये जीभ ही पालना है और जीभ रूपी पालने के ऊपर नाम रूपी भगवान को विराजमान करके हम धीरे धीरे झुलाते हैं। ये भाव है। जीह जसोमति हरिहल धरसु। इस प्रकार से भगवान नाम का चिंतन उच्चारण करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। आप कहोगे वृत्रासुर और भगवान का भक्त? बोले हाँ जी, भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मथा। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं। कर्म में सबका अधिकार नहीं है, कर्म में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का अधिकार। ज्ञान में बोले कर्म के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसी को ज्ञान में भी अधिकार है, तो ज्ञान में भी सबका अधिकार नहीं बना। बोले भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी करे, सबके लिए भक्ति है। पशु पक्षी देवता भी भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण होगा। देवता कर्म के अधिकारी नहीं होते। देवता श्रेष्ठ होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन देवता को कर्म का अधिकार नहीं होता। यज्ञ कर्म है, यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ करने का अधिकार देवता को नहीं है। क्यों? बोले देवता जब यज्ञ करेंगे तो किस देवता को आहुति देंगे? प्रश्न यह खड़ा होगा। शास्त्र कहता है कि जब यज्ञ करो तो पहली आहुति किसको दो? बोले अग्नि को। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो सूर्य भगवान यज्ञ करेंगे तो कौन से सूर्य को आहुति देंगे? इंद्र यज्ञ करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? तो वो कर्म के यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए देवताओं को कर्म का अधिकार नहीं। भक्ति का अधिकार देवताओं को भी। कोई देवता भगवान की भक्ति करे तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार। इसीलिए देवताओं में सबसे प्रथम और सबसे बड़े देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। उन्हीं से सारी सृष्टि हुई। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं।
भक्तों की सूची जब बताई यमराज ने तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। तो भक्ति में मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवता का, राक्षस का, सबका अधिकार है, क्योंकि सब तो जीव हैं और सब भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों का अधिकार है, प्रपत्ति में भी समस्त प्राणियों का अधिकार है। तो ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त असुर था और बड़ा विलक्षण भक्त हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर भक्त के चरित्र से निष्काम भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए। भूमिका यह है कि एक बार इंद्र की सभा लगी थी। देवगुरु बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति के आने पर मर्यादा तो यह थी कि इंद्र को उठ करके खड़े हो जाना चाहिए था। कोई श्रेष्ठ जन आए, गुरु आए, आचार्य आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्युत्थान। अभ्युत्थान करना चाहिए, लेकिन अभिमान के कारण इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, बैठे रहे। देवगुरु बृहस्पति को दुख हुआ, ये अशिष्ट है इंद्र, इतनी मर्यादा का इसे बोध नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसी सभा में बैठना ठीक नहीं। यह सोचकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा को छोड़ करके चले गए। जब गुरु जी चले गए, बहुत ढूंढा गुरु जी को इंद्र ने, लेकिन गुरु जी मिले नहीं, कहीं छिप गए। ये रहस्य दैत्यों को पता चल गया कि इस समय देवताओं के गुरुजी नाराज चल रहे हैं। जाकर के अपने गुरुजी से बताया, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा मौका है, इसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। गुरु की कृपा नहीं है इसलिए देवता पराजित हो जाएंगे, तुम्हारी विजय होगी। क्यों? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी हो तो चेला पहलवान, और गुरु की मेहरबानी नहीं तो सब बेकार। तो दैत्यों की एक विशेषता है, दैत्य असुर इनके अंदर तमोगुण होता है, लेकिन एक विशेषता इनकी बड़ी विलक्षण है। बोले क्या? बोले ये बहुत बड़े गुरु भक्त होते। दैत्यों के अंदर, असुरों के अंदर जैसी गुरु भक्ति है, वैसी गुरु भक्ति देवताओं में नहीं होती। और देवताओं की विशेषता क्या है? बोले देवताओं की विशेषता यह है कि ये भगवान के भक्त होते हैं। गुरु के भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में इन्हें भरोसा होता है। और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु के भक्त हैं, और गुरु गोविंद इन्हीं की कृपा से तो सब कल्याण होता। इसीलिए कभी देवता जीत जाते, कभी दैत्य जीत जाते, और ये संघर्ष चलता रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग की सत्ता मिल जाए। दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लिया, और जब स्वर्ग को जीत लिया तो अब देवराज इंद्र बड़े दुखी हुए। स्वर्ग की सत्ता चली गई। सत्ता का सुख एक बार भोग लेने के बाद व्यक्ति उस सुख के बिना रह नहीं पाता। फिर उस सुख को पाने के लिए वो कितने छल छद्म करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब सत्ता चली गई तो इंद्र बड़े दुखी हुए। बोले अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कहीं से गुरु जी को ढूंढ करके लाओ और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। इंद्र ने कहा बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले नहीं, क्या करें, कोई दूसरा विकल्प? ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा विकल्प यही है कि ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मनु जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण जन्म लेते ही वह संपूर्ण पृथ्वी का गुरु होता है। अगर वो आचरण संपन्न है तो उसका गुरुत्व जागृत हो जाता है।
और अगर वो आचरणहीन है तो उसका गुरुत्व तिरोहित हो जाता है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को ला करके गुरु की गद्दी पर बैठा करके और उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात मानी। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र, त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र विश्वरूप बड़े विद्वान थे। उनके 3 सिर था। उन्हीं विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ला करके गुरु गद्दी पर बैठाया, उनकी पूजा की। विश्वरूप जी ने कृपा की और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा, इस कवच को पाठ करके युद्ध करने जाओ, इस कवच का पाठ करके युद्ध करने जाओ, विजय की प्राप्ति होगी। और त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप के कहने पर नारायण कवच का अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने गए। विजय प्राप्त हुई, स्वर्ग की सत्ता मिल गई, गुरु की कृपा हो गई, देवता पर दैत्य पराजित हो गए। लेकिन स्वभाव जो होता है वो बदलता नहीं। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव जो होता है वो दुर्तिक्रम होता है, वो बदलता नहीं। उसे पता चलेगा कि हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर स्वभाव में है तो फिर वैसे ही काम करता। इंद्र का स्वभाव वही रजोगुणी स्वभाव। एक दिन फिर ऐसी ही घटना हो गई। हुआ ये कि विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय जब उन्होंने आहुति दी तो देवताओं को आहुति देते हुए साथ में असुरों को भी आहुति दी। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गए। खाते हमारा है, गुरुजी हमारे हैं और मंत्र पढ़ करके आहुति दे करके दैत्यों का बल बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मनों को बढ़ा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया। लेकिन विश्वरूप जी की यह गलती नहीं थी। कारण बोले वेद का विधान है, जब यज्ञ होता है तो असुरों को भी आहुति देनी पड़ती है। आज भी यज्ञ होता है तो बहुत से यज्ञ होते हैं जिनमें असुरों को आहुति देनी पड़ती है, नियम है, और उनकी भी पूजा होती है। अब जैसे कोई यज्ञ करेगा तो कुबेर की पूजा तो करेगा ही, कुबेर को आहुति देगा। कुबेर कौन है? असुर ही तो है। यहां उनकी मंदिर में पूजा भी तो होती है। बद्रीनाथ भगवान के बगल में बैठे रहते हैं कुबेर जी, वो असुर है, रावण के भाई हैं। तो हम लोग नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति करते हैं। तो वास्तु शांति में जो वास्तु की पूजा करते हैं वो वास्तु कौन है? असुर है। वास्तोस्पते प्रतिजानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्व सन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे। मंत्र पढ़ करके वास्तु की जब पूजा करते हैं तो वास्तु क्या है? बोले असुर है। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल कौन है? असुर है। और तो और प्रतिवर्ष नवरात्रि में अपने अपने घर में जब कलश की स्थापना करते हैं, सबके घर में कलश स्थापन होता है, और किसी पूजा के अवसर पर कलश स्थापन होता है तो उस कलश में किस देवता की पूजा करते हैं? सबसे पहले वरुण की पूजा करते हैं। तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते जायमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयु प्रमुखी। वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि अस्मिन् कल से, यही तो कहते हैं। तो वो वरुण कौन है? बोले असुर है, और सबके यहां पूजा होती। तो ये असुर होने का मतलब ये नहीं है कि वो निंदनीय है और गर्हित है। असुर भी एक उपदेव जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्णकार, अनेक अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक जाति है। आदित्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, किम पुरुष हैं, ये सब देवताओं की ही जातियां हैं।
और तत्त जातियों में विद्यमान जो देवता हैं उनका भी समय समय पर पूजन होता है, उनको भी आहुति दी जाती है, उनका भी समादर किया जाता है। वेद में मंत्र आया रक्षसाम भागोसी, ये राक्षसों का भाग उनको दिया जा रहा है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा को देखते हुए सबके सुख की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म। तो विश्वरूप जी ने भी आहुति दी। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इतना क्रोध आया इंद्र को कि इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अनादर किया था, दूसरे वाले गुरुजी की तो हत्या ही कर डाली, मार डाला। क्रोध बड़ा विचित्र दुर्गुण है। अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्या करा सकता है? बोले गुरु की हत्या भी करा सकता है। यही उदाहरण है उसका। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये वचन श्री हनुमान जी ने कहा है। जब हनुमान जी लंका में गए, श्री सीता जी का दर्शन किया, सब कुछ देखा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी और जब असुर पकड़ करके ले गए, पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब पूरी लंका जल गई तब हनुमान जी एक किनारे जाकर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखकर सोचने लगे। ऐसा ही दृश्य था। हनुमान जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या किया? पूरी लंका में आग लगा दी बिना सोचे समझे, और पूरी लंका जल गई, तो इसी लंका में तो सीता भी जल गई होंगी, जिनको देखने के लिए, जिनको ढूंढने के लिए हम आए थे। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। और हनुमान जी कहने लगे कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि। हनुमान जी ने स्वयं कहा इस बात को कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि, क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। आज हमने आग लगाई और इस लंका में सीता भी जल गई होंगी, अब मैं क्या करूं? बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया, नहीं नहीं, जिस अग्नि से लंका जली वो अग्नि मेरी पूंछ में लगी और मेरी पूंछ के एक बाल नहीं जले तो सीता कैसे जल सकती हैं? सीता तो परम सती हैं, रघुनाथ जी की कृपा से वो सुरक्षित होंगी। ये हनुमान जी ने जब विचार किया तब मन में संतोष आया। वहां पर हनुमान जी ने यही कहा है कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि, क्रोधी व्यक्ति तो अपने गुरु को भी मार सकता है। और उसका उदाहरण ये कथा है। इंद्र ने अपने गुरु जी को मार डाला, विश्वरूप। जब उनके सिर को काट दिया तो उनके सिर से 3 पक्षी उत्पन्न हुए। उनके जो 3 सिर थे उससे 3 पक्षी उत्पन्न हुए। एक सिर से कपिंजल नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। कपिंजल माने कबूतर, कबूतर को कपिंजल कहा जाता है। दूसरा सिर जो था उससे कलविंक नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसको हिंदी भाषा में चटका कहते हैं। चटका ब्रूते चू चू चू, वो चटका पक्षी जो होता है जो चू चू करती, जिसको गौरैया कहते हैं, तो ये पक्षी उत्पन्न हुआ। और तीसरा सिर जो था उससे तित्तिर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। पक्षी को इसीलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि विश्वरूप द्विज थे और उन्हीं के सिर से इन तीनों पक्षियों की उत्पत्ति हुई। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। और विश्वरूप जी महाराज बड़े विलक्षण थे महाराज। उनके 3 सिर थे, तीनों सिर से अलग अलग वस्तु का सेवन करते थे। सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति सुश्रुमा। एक मुख से वो सोमरस का पान करते थे और एक मुख से वो मधु का पान करते थे और एक मुख से अन्न ग्रहण करते थे। 3 सिर उनके थे। वो तीनों सिर 3 पक्षियों के रूप में हो गए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई।
ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप है। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके 25% ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दे दी। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती, जो बंजर भूमि होती है। ब्रह्म हत्या का 1 भाग इंद्र ने 25% भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती। जिस जल में बुदबुदे उठते हो, फेन उठता हो, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है, 1/4। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है, वृक्ष निर्यास जिसे कहते हैं। इसीलिए गोंद खाना निषेध किया गया है शास्त्र में। और लोग गोंद का लड्डू बड़े प्रेम से खाते हैं। बरजयेत वृक्ष निर्यासान, स्मृति कहती है वृक्ष का निर्यास माने वृक्ष के काट देने पर जो उससे रस निकलता है, उस रस का त्याग करना चाहिए। बरजयेत वृक्ष निर्यासान। लेकिन उसमें एक समाधान यह है कि 2 चीजों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। किसके लिए? बोले हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल, हींग भी वृक्ष निर्यास ही है, वृक्ष से ही तो निकलता है हींग, जो दाल में सब्जी में प्रयोग करते हैं। और गुग्गुल जो देवताओं की पूजा में प्रयोग होता, औषधि में प्रयोग होता है। तो स्मृतिकार कहते हैं कि बरजयेत वृक्ष निर्यासान हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ताड़ी पीना निषेध है। ताड़ के पेड़ को काट देते हैं, उसमें से रस निकलता है। खजूर के पेड़ को छील देते हैं, उसमें से रस निकलता है। बर्तन में उसको बटोर लेते हैं, फिर लोग पीते हैं। बंगाल इत्यादि में, बिहार में बहुत जगहों पर होता, आपके यहाँ उड़ीसा में भी होता है, हाँ बता रहे हैं। तो वृक्ष से निकलने के कारण, वो वृक्ष निर्यास होने के कारण, ब्रह्म हत्या का अंश होने के कारण निषेध है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 1 भाग जल को दिया, 1 भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो दिया ब्रह्म हत्या वो ऊसर भूमि के रूप में होती है। इसीलिए ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता, घर नहीं बनाया जाता। बंजर भूमि की जो मट्टी होती है उससे बर्तन तक नहीं धुला जाता। क्यों? बोले उसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश विद्यमान है। पुराने जमाने में बंजर भूमि में रेह निकलती थी। रेह जानते हैं? नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। बंजर भूमि में एक सफेद रंग की मट्टी दिखती है, वो खारी होती है। उस मिट्टी से कपड़ा धुला जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो पुराने जमाने में धोबी लोग उसी रेह से कपड़े धुलते थे, क्योंकि साबुन सर्फ तो होता नहीं था। तो बंजर भूमि में उत्पन्न होने वाली रेह से कपड़ा धुलते थे। और बंजर भूमि की वो रेह इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है। इसलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहन करके पूजा करना निषेध किया गया शास्त्र में। धोबी के द्वारा धुले हुए कपड़ों को पहन करके पूजा करना, यज्ञानुष्ठान करने का निषेध किया गया था। तो इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 3 भाग करके, 1 जल को, 1 धरती को और 1 वृक्ष को दिया। और चौथा भाग इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि 5 दिनों तक वह किसी का स्पर्श न करें और एकांतवास करें। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके प्रजा में बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को, विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, त्वष्ट्रा महर्षि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले।
हमारे बेटे को इंद्र ने मारा। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और आहुति प्रदान की, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन। आहुति प्रदान की, यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, उसी का नाम वृत्रासुर हुआ है। ये वृत्रासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। त्वष्टा महर्षि ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी था। एक एक मुहूर्त में वो 4 योजन बढ़ता था। सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया कि ये तो सारी दुनिया को छाप लेगा, जो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है। लेकिन उस वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। त्वष्टा महर्षि ने संकल्प किया था ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन इंद्र को वो मार नहीं पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों? तो इसका समाधान किया कि जब त्वष्टा महर्षि यज्ञ कर रहे थे, तो जब मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो मंत्र पढ़ते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया, और एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया। शब्द था इंद्र शत्रु। अब इंद्र शत्रु शब्द का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ यह होता है इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसके, और दूसरा अर्थ होता है इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु जो इंद्र का शत्रु है। तो 2 अर्थ हुआ। शब्द वही रहेगा इंद्र शत्रु, लेकिन अर्थ होगा इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसके। दोनों अर्थ, 2 प्रकार के समास होंगे। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि कहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया? तो स्वर के भेद से, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण करते समय कौन से स्वर का उच्चारण हुआ, उस आधार पर अर्थ तय किया जाएगा। यह व्याकरण है हमारा। और अगर वो स्वर का उच्चारण गलत हो जाए तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। अंतोदात्त उच्चारण करने के जगह पर अंत में अनुदात्त का उच्चारण हो गया त्वष्टा महर्षि से। अर्थ क्या हो गया? बोले इंद्र शत्रु जस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात इंद्र के द्वारा जो मारा जाए, ये अर्थ हो गया। इसी कारण से इस एक स्वर की अशुद्धि के कारण जो संकल्प किया था त्वष्टा महर्षि ने, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए। ये कर्मकांड की सूक्ष्मता है। इस विषय को लेकर महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इसलिए मंत्र के उच्चारण में स्वर की शुद्धि होनी चाहिए, और स्वर अगर अशुद्ध हुआ तो मंत्र का परिणाम उल्टा हो जाता है। इसीलिए जिन जिन मंत्रों से पूजा अनुष्ठान का विधान किया जाता है, उन मंत्रों को पहले ब्राह्मण गुरुकुल में रहकर गुरु के चरणों में बैठकर 12 वर्ष तक एक एक मंत्र को ठीक ठीक पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब योग्यता हो जाए तब वो अनुष्ठान और कर्मकांड कराने जाते हैं। अब पढ़ने एक दिन नहीं गए गुरु के चरण में, बाजार से किताब लेकर के चले आए रुद्राष्टाध्यायी और ग्रह शांति, और सुन 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 करके इधर उधर से उल्टा पुल्टा मंत्र याद कर लिया और पूजा करा रहे हैं। इसीलिए पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। कारण मंत्र की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, स्वर की अशुद्धि, इन अशुद्धियों के कारण वो कर्मकांड जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता। तो जजमान को क्या लगता है, बोले महाराज इतना किए थे लेकिन हमारा काम नहीं बना। यजमान की श्रद्धा बिगड़ जाती है। इसलिए ये ब्राह्मणों के लिए उपदेश है कि ब्राह्मणों को अगर कर्मकांड में प्रवृत्त होना है तो पहले विधि पूर्वक कर्मकांड के नियमों को, मंत्रों को जाकर के पढ़ना चाहिए, एक एक उच्चारण को सीखना चाहिए,
बोले महाराज एक ही स्वर तो गड़बड़ था। बोले एक स्वर से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उर्दू में एक कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यह है कि जब खुदा लिखा जाता है तो खे लिख करके उसमें वाव की मात्रा लगा करके, दाल एक अक्षर होता उसे लिखकर अलिफ की मात्रा लगाई जाती है, तब होता खुदा। और जुदा लिखना होगा तो जे जबर लिख करके उसमें भी वाव की मात्रा लगा करके दाल अक्षर लिख करके अलिफ लगा तो हो गया जुदा। दोनों एक जैसे दिखेंगे, अंतर क्या होगा? बोले एक बिंदी का अंतर होता है। खुदा लिखा जाएगा तो ऊपर एक बिंदी रहेगी और जुदा लिखा जाएगा तो बिंदी नहीं रहेगी, बस एक बिंदी। तो बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं। नुक्ता माने बिंदी। एक नुक्ता के हेर फेर से जो खुदा है उसको कोई क्या पढ़ेगा? बोले जुदा पढ़ेगा। तो एक स्वर, एक मात्रा गलत हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे स्वामी जी एक दृष्टांत कहते थे कि भीम उधर से आ रहे हों गदा लेकर और सामने आ जाएं तो व्यक्ति उनको प्रणाम करेगा, और प्रणाम करेगा तो क्या कहेगा? बोले हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं। भीम प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन प्रणाम करते समय हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये कहते समय कुंती के ऊपर जो बिंदी है वो गायब हो जाए और उच्चारण में न हो, तब क्या होगा? बोले तब भीम की गदा और तुम्हारा सिर एक हो जाएगा। यही होगा और क्या होगा? तो एक स्वर के हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए मंत्रों के उच्चारण में, विधि में बहुत नियम की अपेक्षा होती है और ये सब जान करके तब करना चाहिए। त्वष्टा महर्षि से थोड़ी सी चूक हो गई, परिणाम ये हुआ कि वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, बड़ी लंबी कथा है। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। इंद्र ने दधीच महर्षि की हड्डी से वज्र का निर्माण कराया और फिर उस वज्र से युद्ध करने के लिए आए। जब आए तो उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जघान कुंभस्थल उन्नदन मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन नृप। इंद्र के गजराज के मस्तक पर जब वृत्रासुर ने मुष्टिका का प्रहार किया तो गजराज ऐरावत चक्कर खा करके गिर पड़ा। इतना पराक्रमी था वृत्रासुर। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, जो जगह मिले वहीं बैठ जाइए, कथा में विघ्न होगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए आया और वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को बड़ी फटकार लगाई। वृत्रासुर ने कहा, आज बड़े संजोग से तुम मुझे मिले हो। दृष्टया भवान में समवस्थितो रिपुर। बड़ा ही सुंदर संयोग है कि आज तुम मेरे शत्रु बनकर के मेरे सामने आए हो। ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च, तुम ब्राह्मण की हत्या करने वाले हो, गुरु की हत्या करने वाले हो। भ्रातृहा, तुमने अपने भाइयों का वध किया है। आज मैं तुम्हें इस युद्ध में दंड दूंगा। और वास्तव में इंद्र ने विश्वरूप को मारा तो ब्रह्म हत्या, विश्वरूप गुरु थे, गुरु हत्या। इंद्र ने अपने भाइयों को दिति देवी के गर्भ में विद्यमान जो मरुत देवता थे उनको मारने के लिए इंद्र ने दिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे, काट डाला था। लेकिन वो बालक इतना तेजस्वी था कि मरा नहीं। फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। कितने हो गए? बोले 49। फिर भी वो मरा नहीं। रोने लगा वो बालक, 49 टुकड़े रोने लगे। इंद्र घबरा गए, मां दिति को पता चल जाएगा तो मुझे शाप दे देंगी। इंद्र ने कहा, मारुत मारुत मत रो मत रो। वही 49 खंड जो थे वही मरुत देवता बनकर के प्रकट हुए। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। वृत्रासुर ने इन सारी बातों का स्मरण दिलाया। इंद्र, तुमने ब्रह्म हत्या की है, तुमने गुरु की हत्या की है, तुमने अपने भाइयों को मारा है। आज तुम मुझसे मिले हो, आज इसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। और ललकारते हुए वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध किया। लेकिन वृत्रासुर को यह पता है कि मेरी पराजय होगी, मैं मारा जाऊंगा। वृत्रासुर ने कहा, मैं जानता हूं इंद्र विजय तुम्हारी होगी, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरी पराजय होगी। मैं कर्म करूंगा। तुम्हारी विजय इसलिए होगी कि तुम्हारे साथ भगवान श्री हरि हैं। क्या बात कही इंद्र। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम्हारे हाथ में जो दधीच महर्षि के हड्डी से बना हुआ ये वज्र है, इसके अंदर जो तेज है वो भगवान विष्णु का तेज है। और तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः। इंद्र, जहां पर भगवान हरि रहते हैं विजय वहीं पर रहती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। गीता का यह सिद्धांत जो है, वृत्रासुर ने कहा विजय तो तुम्हारी होगी, लेकिन आओ मुझसे युद्ध करो। मैं अपने प्रभु का जब ध्यान करूं, अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे, अपने मन को समाहित करके भगवान संकर्षण के चरणों में मैं अपने चित्त को जब लगा दूं, उस समय तुम अपने वज्र के द्वारा मेरा वध करना। मैं भगवान का स्मरण करते हुए मरूंगा और भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। ये कह करके वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर की जो स्तुति है, इसके 4 श्लोक, इसको कहते हैं वृत्रासुर चतुश्लोकी।
इन 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज। पहले श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं कि हे भगवन, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवन, हे हरि, मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं, मेरी कामना है और कोई कामना नहीं। निष्काम भक्ति का उपदेश वृत्रासुर के चरित्र से हमको लेना चाहिए। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका दास बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपके जो दास हैं मैं उनका दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और यही अनुसंधान हमारे वैष्णव संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने किया है। आज भी कोई वैष्णव किसी वैष्णव से मिलते हैं तो यही कहते हैं, ये दासानुदास आपके चरणों में प्रणाम करता। दासानुदास, हम भगवान के दास हैं। और तो और हमारे आचार्य लोग अनुसंधान करते हैं कि दासानुदास चरमावधि रामानुजदास। चरमावधि रामानुजदास माने भगवान के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, अंतिम जो पायदान पर हो वो दास मैं हूं, चरमावधि दास। और हमारे आलवार श्री कुलशेखर आलवार तो अपने ग्रंथ में कहते हैं कि हे भगवन, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन जो आपके दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका जो दास है वो दास मैं बन जाऊं तो मैं धन्य हो जाऊं। कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला प्रबंध में कहते हैं कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके जो दास के दास, दास के दास, दास के दास हैं, मैं उनका दास बन जाऊं तो धन्य हो जाऊं। ये क्या है? बोले ये नैत्यानुसंधान है। इसको हमारे यहां आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा है। नैत्यानुसंधान का मतलब, बोले अपनी नीचता का अनुसंधान करो, ये वैष्णवता है। वैष्णवता ये नहीं कहती कि अपनी श्रेष्ठता का अनुसंधान करो, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पद प्रतिष्ठित हैं, हम बड़े महान हैं, हम बड़े पूज्य हैं, इसका अनुसंधान मत करो। इसका अनुसंधान करो, हम दीनहीन हैं, मलिन हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊं विषम भवभीर। ये दैन्य जो है, ये नैत्यानुसंधान, ये नैत्यानुसंधान वैष्णव की शोभा है। और नैत्यानुसंधान होने पर भक्ति पुष्ट होती है। इसीलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में नैत्यानुसंधान किया है। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो क्या सूरदास जी कुटिल थे? सूरदास जी कामी थे। एक कवि ने कहा, रे उन्होंने तो अपने से ही लिखा है, वो तो स्वयं कह रहे हैं हम कुटिल हैं, हम कामी हैं। तो शब्दों पर मत जाओ, किस भाव में कह रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। ये सूरदास जी का नैत्यानुसंधान है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हम तो नमक हराम, हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने सब कुछ दिया उसको हम भूल गए। तो ये नैत्यानुसंधान है। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में नैत्यानुसंधान करते हैं। अमर याद क्षुद्रश्चलमति रसूया प्रसो भू कृतज्ञो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन पर नृशंसः पापिष्ठ। कितना नैत्यानुसंधान किया। न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो। ये नैत्यानुसंधान है। अपनी नीचता का अनुसंधान करें। हम सबसे छोटे हैं और यह अनुसंधान वैष्णव का स्वरूप है। वृत्रासुर कहते हैं कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया।
मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे और मेरी इंद्रियां आपका कैंकर्य करती रहे। मन वचन कर्म जिसको कहा जाता है, कहते हैं मन आपका स्मरण करे, वाणी आपका गुणानुवाद करे और शरीर से जो कर्म हो वो आपके लिए हो और किसी के लिए। और यही वैष्णव को करना चाहिए। अब आगे वृत्रासुर दूसरे श्लोक में प्रार्थना में कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता कितनी उच्च कोटि की, इसे सुन करके विचार करना। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान से करोड़ों का काम कराने वाले भक्त नहीं होते, वो भगवान को ठगने जाते हैं। हाँ, 2 पैसे का फूल चढ़ाया, 10 पैसे की एक अगरबत्ती घुमाई और भगवान से कहा 10 करोड़ का काम कर दो। हाँ, ये भक्ति नहीं है। तुमने अभी भक्ति समझा ही नहीं, भक्ति क्या है। एक सज्जन हमारी अयोध्या में आए, हनुमान जी का दर्शन करने गए हनुमानगढ़ी, और दर्शन करके जब लौटे तो हमने पूछा, दर्शन किया, स्तुति की, बोले हाँ महाराज दर्शन किए और आज हनुमान जी के यहाँ एक मनौती मान करके आए। ये मनौती मानना भी बड़ा गड़बड़ काम है महाराज, कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे आकर के। ये भी वैष्णवता के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के यहाँ गए और मनौती मान के आए। हमने पूछा क्या मनौती मानी, क्या मन्नत मांगी? उन्होंने कहा महाराज हमारी भैंस खो गई थी 50,000 की, तो हनुमान जी से कहा महाराज हमारी भैंस मिल जाए तो हम 51 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। हमने कहा बड़े मूर्ख हो भाई, 50,000 की भैंस को लेने के लिए 51 रुपए का लड्डू चढ़ाओगे, और हनुमान जी जो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम है, वो हनुमान जी तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए राम जी का भजन और अयोध्या छोड़ करके तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएंगे? ये अज्ञान है। यह स्थिति हिंदू समाज की। बंधुओं, निष्काम भक्ति भगवान के चरणों में। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए, पारमेष्ठ पद भी मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए भक्ति करते हुए। ननाक पृष्ठम, वृत्रासुर कहता है। लोग कहते महाराज मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले, ये सब मत सोचो। स्वर्ग मिले कि नरक मिले ये तुम्हारा काम नहीं, ये भगवान का काम है। उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो, इसकी चिंता ही मत करो। तुम कहां जाओगे, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जय हो।
आपकी, बात मानो न मानो खुशी 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 आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, 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 जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, 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 जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृत्रासुर ने कहा हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पारमेष्ठ पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम पद रसातल का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि। ये महात्माओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।